हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और स्वागत करता हूं मैं आप सभी फ्यूचर टॉपर्स का अपनी इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कि किसी दी हुई श्रेणी के हम लोग योगफल को कैसे ज्ञात करेंगे और साथ ही साथ ये जो 6 क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखे हुए हैं, इन 6 क्वेश्चंस के माध्यम से आप सीखेंगे कि कैसे श्रेणी का योगफल ज्ञात करते हैं। और साथ ही साथ यह भी याद रखिएगा कि 6 के 6 जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं, जब से यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी आया है, क्या आया है? एनसीईआरटी आया है, मतलब मैथ आपकी एनसीईआरटी की हो गई है। इन 6 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन पेपर में एवरी ईयर पूछा ही पूछा जाता है। 3 साल का मतलब यह हुआ कि अभी तक टोटल 21 पेपर बन चुके हैं। कितने पेपर बन चुके हैं? 21, क्योंकि एक साल में 7 पेपर बनते हैं जो अलग अलग जिला में बंट जाते हैं। तो 21 पेपर बने हैं और ये 6 क्वेश्चन एवरी ईयर एक न एक पेपर में जरूर मिलते हैं। ये 6 में से जो 6 क्वेश्चन हैं हर साल के पेपर में रिपीट होते हैं। जिसके पास भी अनसॉल्व है वो उठाकर देख सकता है। चलिए अब शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चंस को हल करने की। और यदि एक क्वेश्चन आप समझ गए तो सारे के सारे लगा लेंगे, हमें उम्मीद है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है 100 और 200 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अब ये विषम संख्याएं क्या होती हैं? वो संख्याएं जो 2 से डिवाइड ना हो, विषम संख्याएं होंगी। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? लिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का योगफल। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे 100 व 200 के बीच, 200 के बीच क्या लिखेंगे? विषम संख्याएं। कौन सी संख्याएं? विषम संख्याएं। और वो संख्याएं कहां से स्टार्ट होंगी? अब आपके सामने लिखा है बीच। अगर ये बीच वर्ड ना होता तो कुछ और मैटर होता, लेकिन यदि ये बीच वर्ड दिया है तो कुछ और मैटर है। तो क्या करेंगे आप? लिखेंगे 100 और 200 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल। तो 100 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है? आप कहेंगे कि कौन सी आती है? 101 आती है। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आता है 103 आता है। क्यों? क्योंकि 102 होगा तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आएगा 105 और डॉट 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 ये कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा हमारा 199 तक। क्यों 199 तक जाएगा? क्योंकि ये 200 लिखा है और 200 के बीच कहा है उसने, मतलब 200 से पहले वाली संख्या लिखनी है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें क्या क्या मिल गया है? हमें पहला पद मिल गया है, हमें nवां पद मिल गया है, हमें d मिल गया है। अब योगफल निकालना है तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? लिखेंगे a बराबर कितना दिया है? 101 दिया है। क्यों 101 है? क्योंकि ये हमारा पहला पद है। देखिए ये पहला पद क्या होता है, nवां पद क्या होता है, ये सब मैंने आपको पिछली क्लासेस में डिस्कस करके दे दिया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पिछले वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि 112 वीडियो मैं अभी तक अपलोड कर चुका हूँ। ये 113 नंबर का वीडियो है और यदि आप आज देख रहे हैं तो, वरना बहुत सारी क्लासेस यदि आप बहुत दिनों बाद देख रहे हैं तो बहुत सारी वीडियो पोस्ट हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो क्या है? a बराबर हमारा 101 है। उसके बाद d बराबर कितना आएगा? 103 में 101 को घटा देंगे। क्या लिखेंगे? 103 और उसमें 101 घटा देंगे तो उत्तर कितना आएगा? उत्तर आएगा 2। और ये जो लास्ट में पद लिखा है ये कौन सा है? an है, क्योंकि ये nवां पद है ना। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे ऐसे करते हुए जाएंगे तो ये लास्ट में मिलेगा। तो लास्ट वाले को क्या कहते हैं? an कहते हैं, मतलब nवां पद हो गया, जो कि कितना दिया है? 199 दिया है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Sn बराबर n/2 और उसके बाद 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ना हमें a पता है, बिल्कुल a पता है, हमें d पता है ना। हमें a पता है और हमें d पता है, हमें an भी पता है। एक फॉर्मूला और होता है n/2 2a प्लस a, ये वाला फॉर्मूला होता है a प्लस an। तो क्या लिखेंगे आप? a पता है मुझे, an पता है, लेकिन मुझे n नहीं पता है। मतलब यदि आप किसी भी फॉर्मूले का यूज करेंगे तो हमें n नहीं पता होगा। तो n सबसे पहले फाइंड करेंगे और n को फाइंड करने के बाद तब इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लगा देंगे। तो यही फॉर्मूला ज़्यादा बेटर है, इसी का यूज करेंगे। तो चलिए अब कोशिश करते हैं पहले n निकालने की। तो यदि आप क्वेश्चन को समझ गए तो बहुत अच्छा है। तो हम लोग लिखेंगे, चूंकि an बराबर कितना दिया है? 199 दिया है, यहाँ तक दिया हुआ था। अब इसके नीचे हल कर रहे हैं। तो an का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? a प्लस n-1 इंटू डी होता है और ये हो गया 199। ये सब मैंने आपको पिछली क्लासेस में पढ़ाया है।
अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है हमारी 101, तो हम यहाँ पे 101 लिखेंगे। उसके बाद n की वैल्यू, बहुत ध्यान से देखिएगा, n की वैल्यू वही मुझे नहीं पता है, उसी को हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और d का मान 2 हो गया, बराबर कितना हो गया 199। अब ये 101 ऐसा इधर जो है वो जुड़ रहा है, उधर जाएगा तो घट जाएगा, इसका मतलब 199 और उसमें से 101 माइनस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ये वाला 2 और ब्रैकेट में बचेगा n-1। इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया क्योंकि है तो गुणे में ही। अब इसको इसमें से घटा देते हो तो कितना बचेगा, बचेगा 98 और n-1 और ये 2 जो था वो कहाँ चला गया, इसके बटे में। अब 2 से इसको काट दीजिए, देखिए 2 1 कम 2 तो 4 को 8, 1 बचा, 2 9 18 हुआ। तो कितना हुआ, ये हो गया हमारा 49 और ये हो गया n-1। तो n बराबर कितना हो गया, n बराबर हो गया 1 उधर गया तो कितना हो गया, 1 हो गया, तो उधर गया तो हो गया 50। इससे यह पता चलता है कि 100 और 200 के बीच में कितनी विषम संख्याएं होंगी टोटल 50 विषम संख्याएं। अब क्या करना है, अतः हम लोगों को अब योगफल निकालना है। तो आप क्या लिखेंगे अतः योगफल, और योगफल का कोई वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे आंसर दोनों से सेम आएगा। तो n/2 हो गया और a + an हो गया, आसान फॉर्मूला यही होता है। अब बताइए n/, तो n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू हो गया है 50। उसके बाद बटे में कितना है 2, a का वैल्यू देखकर बताइए कितना है, 101 है। और an का वैल्यू कितना है, an का वैल्यू है 199। देखिए a का वैल्यू 101 और ये 199 हो गया। अब इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, उत्तर आएगा 300। इसको इससे काट देंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब आप क्या कहेंगे, 300 को 25 से गुणा करके लिख देंगे। तो देखिए 25 तो यहाँ कितना हो गया 75, तो कितना हो गया 75 और 2 0 लगा दीजिए। इसका मतलब यह हुआ कि 100 और 200 के बीच में कितनी विषम संख्याएं थी, जो थी वो 50 विषम संख्याएं थी, लेकिन उनका योगफल कितना आया, उनका योगफल आएगा 7500। इसका मतलब यह हुआ कि 101, 102, 105, 107, 109 ऐसे करते करते जाइए और कहाँ तक जाइए, 199 तक जाइए। उसके बाद सारी संख्याओं को जोड़ दीजिए, उत्तर कितना आएगा 7500। लेकिन ये मेथड नहीं अपनाना है, हमें फॉर्मूले का यूज़ करके ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हम पहले होमवर्क ही आपको दे देते हैं, इसके बाद शुरुआत करेंगे हम लोग। नहीं, होमवर्क देंगे तो फिर टफ हो जाएगा, फिर आप लोगों को समझने में फिर दिक्कत होगी। एक क्वेश्चन के साथ और समझते हैं। अब बात करते हैं इस दूसरे क्वेश्चन की। क्या लिखा है, 100 और 200 के बीच सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए दूसरा आसान है, लेकिन तीसरा सबसे ज़्यादा कठिन है इस पूरे बोर्ड में लिखे हुए क्वेश्चंस में से। आप इसको आसानी से समझ नहीं पाएंगे, इसलिए पहले दूसरा देखिए, उसके बाद ही तीसरा देखिए। प्रैक्टिस करते रहिए। ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस आया कि मुझे सब आता है तो फिर पेपर में आप प्रैक्टिस करेंगे और पेपर में यदि प्रैक्टिस करनी पड़ी तब आपके लिए समस्या हो जाएगी। तो अब क्या करते हैं, हम दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, जो कि कितना दिया है पहले पढ़ते हैं। क्या लिखा है, 100 और 200 के बीच सभी सम संख्याओं का। तो हम लोग लिखेंगे 100 व 200 के बीच, 100 व 200 के बीच सभी सम संख्याएं। तो क्या लिखेंगे, बीच सभी। देखिए क्वेश्चन हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्या लिखेंगे, सभी सम संख्याएं। अब बात यह आती है कि हम लोग क्या 100 को लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कौन सा वर्ड लिखा है, यहाँ लिखा है बीच। और अगर बीच लिखा है इसका मतलब 100 और 200 के बीच में चलना है, 100 और 200 को नहीं लेना है। तो मतलब इससे क्या बनेगा, 102। क्यों, क्योंकि 101 नहीं बन सकता, वो विषम हो जाएगी। 102 क्या है, सम है। फिर क्या आएगा, फिर 104 आएगा। फिर इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे तो 106, 108 ऐसे आता रहेगा। अब कहाँ तक जाना है, क्या हमें 200 तक जाना है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 200 तक जाएंगे तो बीच वर्ड का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए कितना लिखना है, हम लोगों को लिखना है 198। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब उसके बाद अब इससे यहाँ से लिखते हैं हल और देखते हैं पहला पद कितना है। पहला पद है 102, जैसे अभी आपने पहला किया वैसे ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद डी निकालते हैं। अब डी में क्या करेंगे, 104 में 102 को घटा देंगे तो डी निकल आएगा। इसी को सार्वंतर कहते हैं। डी बराबर क्या हुआ, 104 में 102 को घटा दिया तो कितना हो गया, 2 हो गया। ये भी डायरेक्ट लिख दिया। फिर ये an बराबर कितना दिया है, nवा पद है, जो कि कितना दिया है, 198 दिया है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अब आप लिखेंगे कि चूंकि an बराबर कितना है, 198 है। बिल्कुल सेम पहले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। अब an का वैल्यू 198, तो a + n-1 इंटू डी लिखा, बराबर कितना हो गया, 198। अब देखिए a का जो वैल्यू है वो कितना है, 102 है, प्लस लिखा। n का वैल्यू कितना है मुझे नहीं पता, अगर पता होता तो इस फॉर्मूले का यूज ही क्यों करते हैं ना। तो d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू है 2। उसके बाद ये हो गया 198।
98, इतना लिखा। अब आप पहले इन दोनों को चाहो तो गुणा कर दो या फिर ऐसे ही लिखा रहने दिया जाए। 102 जब उधर जाएगा तो 198 और माइनस का 102 हो जाएगा, घटा देंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा हमारा टोटल 96। उसके बाद ये हो गया n-1 और इसके बाद ये जो 2 लिखा है ये कहाँ जाएगा, इसके नीचे जाएगा। 2 से इसको काट दीजिए तो 2 एक कम 2, 2 एक कम कितना हुआ 2 हुआ, और तो चल को 8 और उसके बाद यहाँ से एक बचा 2 अट्ठे कितना हो गया 16। तो n-1 बराबर कितना हुआ 48। तो आप कह सकते हैं कि 1 जब उधर जाएगा तो 1 उसमें जुड़ जाएगा। इससे क्या क्लियर हुआ, इससे ये क्लियर हुआ कि 100 और 200 के बीच विषम संख्याएं 50 थी लेकिन सम संख्याएं कितनी हैं, वो है हमारी 49। तो कितने हैं 49 मतलब कि 49। अब क्या करना है, इनका योगफल निकालना है। तो आप क्या लिखेंगे, अतः योगफल, और योगफल का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, दूसरा वाला लगाएंगे। दूसरा वाला फॉर्मूला कौन सा होता है, SN बराबर क्या होता है n/2 a + an। जो भी बच्चे रेगुलर हमारे साथ जुड़कर क्लास कर रहे हैं, हम बिल्कुल उनसे कहना चाहते हैं कि बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम आपको पूरी तैयारी करवा कर ही छोड़ेंगे, बीच में हम आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि सारी क्लास देना हमारा फ़र्ज़ है और एग्ज़ाम टाइम पे अनसॉल्व को भी हम सॉल्व करवाएंगे। सारी क्लासेस आपको इस क्लास के माध्यम से मिलेंगी, इसलिए जुड़े रहें हमारे साथ। और यदि आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो सबसे पहले आप तक ही पहुंचेगा। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करें और प्रेस करने के बाद उसे ऑल पर सेलेक्ट कर दें। ऑल पर सेलेक्ट करने से ये होगा कि आपको वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। तो जिन लोगों को वीडियो मेरा सबसे पहले नहीं मिलता है वो ऑल पर सेलेक्ट कर लें, और ताकि उनको वीडियो सबसे पहले मिलता रहे। तो क्या हुआ, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 102। बहुत ज़्यादा देर तक बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, बस पढ़ाना है तो पढ़ाना है। अब इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। और जैसे ही आप इनको जोड़ेंगे तो देखिए ये कैंसिल आउट नहीं होगा, क्योंकि पीछे 9 लिखा हुआ है, तो कैंसिल आउट नहीं होगा, पॉइंट में आंसर आएगा। तो इससे कोई भी फ़ायदा नहीं है, पढ़ा रहने दीजिए, पॉइंट में आंसर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन दोनों को जोड़ा कितना हो गया 300। अब देखिए आप ये तो इससे कट जाएगा ना, तो कितना उत्तर आ जाएगा 150। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा कर देंगे। तो क्या किया कि हम लोगों ने लिखा 49, या फिर आप लिख सकते हैं 150 गुणे 49। 9 से करेंगे 9 0 0, 9 बचे 45 के 5, हाथ से लगे कितने 4, 9 कम 9 9 और 4 13 हो गए। उसके बाद 4 0 0 और 4 पंचे कितना हो गया 20 हो गया, हाथ से लगे 2, 4 कम 4 4 2 6 हो गया। जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा 7350। तो कितना योग आ जाएगा 7350। देखिए हर बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जो ये सबसे लास्ट में लिखा है ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन के बाद हम बात करेंगे सी वाले नंबर क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये 2 एक टाइप के क्वेश्चन थे, ये 2 एक टाइप के हैं और ये 2 क्वेश्चन एक टाइप के हैं। चलिए आप इसके बाद सी की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 3 की। मैंने इस क्वेश्चन को वहाँ से उठाकर यहाँ कर दिया है ताकि ये पूरा बोर्ड हमें मिल जाए, ताकि हम इस क्वेश्चन को आपको समझा सकें। पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा है 1 से 100 तक उन सभी पूर्णांक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाज्य हो। मतलब क्या करना है, हमें 1 से 100 तक चलना है और उसके बीच में जितनी भी संख्याएं 2 से विभाज्य वाली मिलती हैं उनका योगफल निकालना है, और जितनी संख्याएं 5 से विभाज्य वाली मिलती हैं उनका योगफल निकालना है। दोनों को निकालना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इन दोनों को जोड़ना है। क्यों? क्योंकि पहले 2 से योग विभाज्य निकालनी है, फिर 5 से निकालनी है, लेकिन इनके बीच में कुछ ऐसी संख्याएं भी होंगी जो 2 और 5 दोनों से विभाज्य हो रही होंगी। ऐसी संख्याओं का हम क्या करेंगे, क्योंकि जब आप 2 से निकालेंगे विभाज्य और 5 से विभाज्य निकालेंगे तो दोनों संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो क्या है, हम यदि सबसे पहले 2 से विभाज्य की बात करें तो 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 12 लिखेंगे, 14 लिखेंगे, 16 लिखेंगे। 16 के बाद बात करेंगे 18 और 20 की। 5 से विभाज्य की बात करें तो 5 लिखेंगे, 5 के बाद 10 लिखेंगे, फिर 15 लिखेंगे, फिर 20 लिखेंगे, डॉट 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 चलता रहेगा। ये कहाँ तक जाएगा, 100 तक का क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 1 से 100 तक, बीच नहीं लिखा है इन्होंने। क्या लिखा है, 1 से 100 तक, और यही गलती होती है। याद रखिएगा 100 तक कहा है ना। तो अभी उसका मतलब भी हम आपको बताएंगे। तो देखा आपने 2 से विभाज्य वाली निकाली
और 5 से विभाज्य वाली निकाली, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी संख्याएं मिल गई हमें जो 2 से विभाज्य थी और वो 5 से विभाज्य भी है। तो जब आप इनका योगफल निकालेंगे और इनका योगफल निकालेंगे तो दोनों का जब योगफल आपस में फिर योगफल करेंगे, मतलब फिर से जोड़ देंगे, तो जो ये 10 होगा और ये जो 10 होगा 2 बार जुड़ जाएगा, 20 और 20 2 बार जुड़ जाएगा। ऐसे केस में क्या करेंगे? ऐसे केस में वो करेंगे जो हम आपको भी बताने जा रहे हैं। तो देखिएगा, कुछ हम पहले एक लाइन की थ्योरी लिखते हैं। क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कि हल करते हैं, और हल में क्या लिखेंगे? देखिए बहुत ध्यान से लिखेंगे, 2 व 5 का लासा। क्या लिखेंगे? 2 व 5 का जो लासा होगा वो कितना होगा? 10 होगा। लासा तो सबको आता है, इसलिए हमें 2 से विभाज्य भी निकालना है, 5 से विभाज्य भी निकालना है, और साथ ही साथ 10 से विभाज्य भी निकालना है। फिर क्या करना है? इन दोनों को जोड़कर 10 से विभाज्य वाली को घटा देना है, क्योंकि जो 2 बार जुड़ गया है वो एक बार घटा दिया जाए। तो कैसे करेंगे? क्या लिखेंगे? लासा 10 होगा। अतः जो संख्या 2 से विभाज्य होगी, 2 से विभाज्य होगी, है ना? जो संख्या 2 से विभाज्य होगी, और वो 2 से विभाज्य कौन सी होगी? मान लीजिए 10 है तो वो 5 से भी तो हो जाएगी, है ना? इसका मतलब क्या होगा कि जो 2 से विभाज्य हो रही है वो 5 से हो जाएगी, इसका मतलब वो 2 बार जुड़ रहा है। तो हम लोगों को क्या करना है? हम डायरेक्ट लिख देते हैं। हमें निकालना है 2 से विभाज्य संख्याओं का योगफल। क्या निकालना है? 2 से विभाज्य संख्याओं का योगफल। संख्याओं का क्या निकालना है? योगफल निकालना है। तो अब उससे आप क्या लिखेंगे? उससे आप मान लीजिए SN1 मान लीजिए, है ना? उसके बाद फिर 5 से विभाज्य संख्याओं का योगफल निकालना पड़ेगा, उसे आप SN5 मान लीजिए। तो इसे 2 मान लीजिए, यहाँ पे 2 कर दीजिए, यहाँ 5 कर दीजिए। फिर उसके बाद हमें 10 से विभाज्य भी निकालना है, तो उसे आप क्या मान लीजिए? उसे आप मान लीजिए SN और यहाँ पे 10 लगा दीजिए। मतलब हमें 2 से विभाज्य निकालना है, 5 से निकालना है और 10 से निकालना है। चलिए शुरुआत करते हैं निकालने की। तो क्या करेंगे? तो लिखेंगे 2 से विभाज्य। अब आप बताइए, जब 2 से विभाज्य होंगी तो कौन कौन सी संख्या होंगी? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, और डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे? 100 तक जाएंगे, मतलब 100 भी होगा, है ना? 100 भी होगा। अब क्या करना है? इसको हल करना है, योगफल निकालना है इसका। क्या करेंगे? लिखते हैं। तो कैसे करते हैं? हम लोग लिखेंगे कि a बराबर कितना दिया है? 2। फिर d का मान आप निकालेंगे, तो 4 में से 2 को घटा देंगे तो d का मान कितना आएगा? 2 आएगा। और लास्ट में an बराबर कितना दिया है? an बराबर 100 दिया है। d बराबर 2 कैसे निकला? 4 में से 2 को घटाया, आप 6 में से घटा दीजिए, 8 में से घटा दीजिए, तब भी उत्तर कितना आएगा? 2 ही आएगा। अब लिखेंगे चूंकि an बराबर कितना है? 100 है। जैसे पहला क्वेश्चन अभी किया था सेम वैसे ही करेंगे। an बराबर क्या है? a प्लस, देखिए पूरा हो जाने दीजिएगा क्वेश्चन, उसके बाद एक बार फिर से सोचिएगा कि मैंने इस क्वेश्चन में आपको क्या बताया है। a की वैल्यू कितनी है? 2 है। n की वैल्यू नहीं पता, लेकिन d की वैल्यू क्या है? अब d की वैल्यू जो है वो 2 है। हमें निकालना SN है, लेकिन निकाल हम an रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तक n नहीं पता होगा तब तक हम लोग क्या करेंगे? क्या ऐसे निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो an के माध्यम से a को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो गया 100। अब देखिएगा, इसका इससे तो गुणा हो जाएगा, मतलब 2 और n-1 हो जाएगा। ये वाला जो 2 है उधर जाएगा और घट जाएगा, मतलब 100 - 2 हो जाएगा। 100 - 2 का मतलब कितना हो गया? ये हो गया हमारा 98, और ये हो गया n-1, और ये हो गया 2। अब देखिएगा, समझिएगा, ये 2 कहाँ जाएगा? अपॉन में जाएगा, मतलब हो जाएगा 98 बटे में कितना हो जाएगा? बटे में हो जाएगा 2। इसको काट देंगे, कितना आएगा? 49 आएगा, और ये n-1 आएगा। ये एक उधर जाएगा जब, तो जुड़ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा n-1 बराबर 1 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, मतलब n बराबर आ गया है आपका 50। इसका मतलब ये क्या हुआ कि 1 से 100 तक कितनी संख्याएं मिलेंगी हमें? हमें मिलेंगी टोटल 50 ऐसी संख्याएं हमें मिलेंगी जो किससे विभाज्य होंगी? जो 2 से विभाज्य होंगी। अब क्या करेंगे? इसे समझते हैं। अब हम लोग करेंगे इसका योगफल निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे अतः SN और 2 लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या लिखेंगे? n/2, और लिखेंगे ब्रैकेट में a + an। तो अब इसको ध्यान से समझिएगा। n की वैल्यू कितनी निकाली है? 50।
50 लिख देंगे, बटे में कितना हो जाएगा 2, गुणे का चिन्ह। ए का जो वैल्यू है वो कितना है, जो ए का वैल्यू है वो है 2, हम लोग 2 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ए एन का जो वैल्यू है वो कितना है, लास्ट में 100 है, तो ये हम लोग 100 लिखेंगे, है ना। उसके बाद ये 2 से इसको काटेंगे, कितना आएगा 25, और इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 102। अब क्या करना है, इन दोनों को आपस में गुणा करना है। तो 100 को जब 25 से करेंगे तो 2500 आएगा, 2 को 25 से करेंगे तो 50 आएगा। मतलब आपस में जब इन दोनों को गुणा कर देंगे तो कितना मिलेगा, हमें मिलेगा, कितना मिलेगा 25 50। इसका मतलब 1 से 100 तक जितनी भी संख्याएं होती हैं, कौन सी, 2 से विभाज्य वाली यानी कि सम संख्याएं, उन संख्याओं का जो योगफल होता है वो होता है 25 50। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे हम लोग, अब 5 से विभाज्य वाली निकालेंगे। फिर लिखेंगे इसी प्रकार 5 से विभाज्य, किससे, 5 से विभाज्य संख्याएं। तो हम लोग निकालेंगे 5 से विभाज्य संख्याएं। तो क्या करते हैं, लिखते हैं 5 के बाद आएगा 10 के बाद आएगा 15, डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएंगे, हम लोग जाएंगे 100 तक। अब आप इसमें देखें तो a बराबर कितना है, 5 है। d बराबर क्या है, 10 में 5 घटा दीजिए तो d का मान भी कितना आ गया है, वो भी 5 आ गया है। और लास्ट में an बराबर कितना लिखा है, वो लिखा है 100। अब आप फॉर्मूला लगाइए, लिखिए, चूंकि an बराबर कितना दिया है 100, तो an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब वही काम 3 बार करना है। और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 5 प्लस n माइनस 1, और d का मान भी कितना है 5 है। और उधर कितना लिखा हुआ है, उधर 100 लिखा हुआ है ना। अब देखिएगा ये 5 उधर जब जाएगा तो घट जाएगा, मतलब 95 हो जाएंगे। और ये 5 और ब्रैकेट में n माइनस 1 बचेगा, ये हो गया n माइनस 1 बराबर 95। और ये 5 कहाँ गया, ये गया नीचे, तो इसको इससे हमने काट दिया, तो 5 से कम 5, 5 9 45, मतलब n माइनस 1 बराबर 19 हो गया। तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा आपका 20। तो अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, फिर लिखेंगे SN2 निकाला है, अब हम लोग निकालेंगे SN5। अतः SN5 निकालेंगे, क्या लिखेंगे फॉर्मूला, n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। अब देखिएगा n का वैल्यू कितना निकाला है, 20 बटे में 2। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 5, an का वैल्यू कितना है, देखिएगा a की वैल्यू 5 है और an का वैल्यू कितना है, वो है हमारा 100। अब इसको इससे जब काट देंगे तो उत्तर कितना आएगा, 10। तो ये हो गया 10। इसको इससे गुणा कर देते हैं, आपस में जोड़ के बाद में गुणा करेंगे। अब इसको इससे गुणा कर दीजिए, 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1050। ये आपने क्या निकाल लिया है, ये आपने निकाल लिया है SN5 निकाल लिया है, मतलब 5 से विभाज्य वाली संख्या निकाल ली है, SN5 निकाल ली है। देखिए ये क्वेश्चन जब भी आएगा ना आपके पेपर में, पूरे के पूरे 6 नंबर का क्वेश्चन होगा या फिर 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो ये 5 से विभाज्य निकाल ली है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब 10 से विभाज्य निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, 10 से विभाज्य, पूरा आप लिख सकते हैं 10 से विभाज्य वाली संख्याएं 2 और 1 से लेकर 100 तक के बीच में। तो 10 से विभाज्य कौन कौन सी होंगी, 2 होगी, नहीं 2 नहीं होगी, क्या होगी, 10 होगी, फिर 20 होगी, डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएंगे, हम लोग जाएंगे 100 तक। आप देखें तो a बराबर कितना है, a बराबर 10 है। d बराबर निकालेंगे तो 20 में 10 को घटा दीजिए, 10 हुआ। उसके बाद जो an बराबर है वो कितना है, 100 है। देखिएगा सब में an क्या है, समान है। क्या बदल रहा है, a बदल रहा है, d बदल रहा है। तो चूंकि an बराबर कितना दिया है, 100 दिया है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखा बराबर कितना, 100 हो गया। a का वैल्यू कितना है, 10 प्लस लिखा, n का वैल्यू कितना है मुझे नहीं पता, और ये d हो गया, d का मान कितना है 10 और बराबर कितना, 100। देखिए ये वाला जो 10 यहाँ लिखा है, ये 10 उधर जाएगा तो घट जाएगा, घट जाएगा तो कितना बचेगा, 90 बचेगा, और ये 10 और n माइनस 1 हो गया। उम्मीद है वहाँ से दिख रहा होगा, और यदि साफ नहीं दिख रहा है तो हम इसे ऊपर लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, लिखेंगे 10, ये जो 10 उधर चला गया था तो क्या हुआ, n माइनस 1, और उसके बाद ये आगे एक 10 रह गया, ये वाला 10, और उसके बाद ये वाला 10 जब उधर गया तो घट गया, बच गया हमारा 90। तो n माइनस 1 90, ये 10 कहाँ आएगा, ये इसके नीचे लाएंगे हम लोग, है ना। तो n माइनस 1 बराबर कितना, 9। n बराबर कितना आ गया, n बराबर हम लोगों ने निकाल लिया है 10। तो लिखेंगे अतः SN10 निकालना है, फार्मूला होगा n/2 a प्लस an, ये फार्मूला लिखेंगे। अब देखिएगा n का जो वैल्यू निकाला है वो कितना निकाला है, 10/2, a का वैल्यू है 10, an का वैल्यू है 100।
दोनों को आपस में जोड़ देंगे, इससे पहले काट देंगे तो 5 हो गया, इसको कर देंगे तो 110, मतलब कितना आ गया 550 आ गया। मतलब SN जो 10 की वैल्यू थी वो कितनी आ गई है, वो आपकी आ गई है 550। अब देखिए आपने 2 से विभाज्य निकाल लिया, 5 से निकाल लिया और 10 से विभाज्य निकाल लिया। अब क्या करना था, 2 और 5 वालों को आपस में जोड़ना है और 10 वाले को उसमें से घटा देना है। तो आप लिखेंगे अतः 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच नहीं, 1 से 100 के 1 से 100 तक है ना, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक 2 या 5 से विभाज्य संख्याएं, 2 या 5 से विभाज्य संख्याएं। तो कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं? हो सकती हैं, हम लोग लिखेंगे कि S लिख दीजिए आप, या SN लिख दीजिए, क्योंकि 1 2 आप हटा दीजिए। S बराबर क्या लिखेंगे, SN2 प्लस SN5 माइनस SN10, ऐसे लिख दीजिए। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, संख्याएं बराबर 2 से विभाज्य प्लस 5 से विभाज्य और माइनस 10 से विभाज्य। तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो 2 से विभाज्य वाले का योगफल कितना आया था, वो आया था 25 50। उसके बाद 5 से विभाज्य वाले का कितना था, 1050 और माइनस 550, इतना था। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो देखिएगा 2550 1050 कितना हो जाएगा, 25 और कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1000 लिखा हुआ है, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, 1050 और ये 2550, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 2500 और ये हो गया 3500 और 3600, मतलब हो गया 3600 माइनस का 550, जैसे ही घटा देंगे हो जाएगा 3050। मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर 100 तक की जो संख्याएं होती हैं उसमें से 2 और 5 से जो विभाज्य वाली संख्याएं होती हैं, 1 से 100 तक 2 या 5 से विभाज्य संख्याओं का योगफल 3050 होता है। ये क्वेश्चन आपको करना है और ये क्वेश्चन आपको आपके पेपर में 6 नंबर का मिल सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए और एक बार रिवाइज कर देते हैं। क्या मैंने बताया, पहले 2 से विभाज्य निकाला, फिर 5 से विभाज्य निकाला, फिर 10 से विभाज्य निकाला और उसके बाद दोनों को जोड़कर 10 से विभाज्य वाले को माइनस कर दिया। उम्मीद है क्लास समझ में आ रही होगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे 3 और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की, जो कि अभी आपको हमें बताने हैं, मतलब हमें आपको बताने हैं। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की, जो कि इससे पहले वाले क्वेश्चन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना बड़ा नहीं है, सिर्फ आधे बोर्ड का क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन बिना समझे आप भी इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। क्या लिखा है, पढ़ते हैं। लिखा है 2 और 100 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, क्या लिखते हैं, दिया है, और दिया है में क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले श्रेणी बनाएंगे। क्या लिखा है, 2, देखिए विषम भी लिखा है और 3 से विभाज्य भी लिखा है। बस इन्हीं 2 वर्ड्स को यदि आप समझ गए तो क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है। तो क्या है, सभी विषम। तो सबसे पहले बहुत ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। हम लिखते हैं 3 से विभाज्य वाली संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 3 होगा, 3 के बाद क्या होगा, 6 होगा, 3 से विभाज्य मतलब 3 के पहाड़े में जो आए, उसके बाद क्या हो गई, 3 के बाद उसके बाद 9 होगी, 9 के बाद कौन होगी, 12 होगी, फिर 15 होगी, फिर 18 होगी, फिर 21 होगी, ऐसे आती रहेंगी और डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, हम लोग जाएंगे 99 तक, क्योंकि उसने कहा है 2 और 100 के बीच में। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। लेकिन अभी तो हम सिर्फ यहाँ तक चले थे, हमने विषम की बात की थी, हमने 3 से विभाज्य की बात की थी, लेकिन क्या है कि अब इनमें से जो ये 6 ऐसा है और ये जो 12 ऐसा है और ये जो 18 ऐसा है, ये जो 3 संख्याएं ऐसी हैं और बीच में बहुत सारी ऐसी आएंगी, 24 आएगा, 30 आएगा, ये सारी की सारी कैसी होंगी, सम होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ 3 को जोड़ना है, 3 को 9 में जोड़ना है, 9 को 15 में जोड़ना है, 15 को 21 में जोड़ना है, 21 के बाद क्या है, फिर 24 आएगा, 24 नहीं जोड़ना है, 27 जोड़ना है, फिर 30 आएगा, उसको भी नहीं जोड़ना है, फिर 33 आएगा, फिर उसको जोड़ना है, फिर 36 आएगा, उसको नहीं जोड़ना है, फिर क्या 39 आएगा, उसको जोड़ना है। कैसे पता चल रहा है, हम 3 से गुणा कर करके आगे बढ़ रहे हैं और सम वाली को अवॉइड कर रहे हैं और विषम वाली को ले रहे हैं। मतलब हमें 3, 9, 15, 21 ऐसे करके एक श्रेणी मिलेगी
फिर बात करते हैं क्या 99 को लेना है? हाँ बिल्कुल लेना है, क्योंकि ये कैसी है, विषम भी है और 3 से विभाज्य भी है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे कि 3 से विभाज्य, 3 से, बस इसको समझ जाइएगा। अभी फिर से एक बार हम आपको बताते हैं, 3 से विभाज्य विषम संख्याएं। कौन कौन सी? विषम संख्याएं। और इन संख्याओं को हमें कहाँ तक लिखना है? सिर्फ 100 के बीच तक लिखना है। तो मतलब शुरुआत कहाँ से होगी? 3 से होगी। 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सम है, तो और क्या करना है? विषम ही लिखना है। अगर ये विषम वर्ड ना होता, यहाँ पे ना विषम होता ना सम होता, तो क्या करते? 3 लिखते, 6 लिखते, 9 लिखते, 12 लिखते, 15, सब कुछ लिखते। लेकिन अब इनमें से भी छांटना है, विषम को लाना है और सम को हटाना है। तो क्या हुआ? 3 हुआ। 3 के बाद क्या है? 9 हुआ। 9 के बाद क्या हुआ? 15 हुआ। देखिएगा बहुत ध्यान से, 3 हुआ, 9 हुआ, 9 के बाद 15 हुआ, 15 के बाद 21 होगा, फिर डॉट 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 चलते चले जाएंगे। क्या 99 के ऊपर जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। अगर 99 के ऊपर चले गए तो सब गलत। तो क्या हुआ? अब इस टेबल को यदि हम ध्यान से देखें, जो ये श्रेणी हमने बना दी है, तो इसमें क्या है? ये हमारा पहला पद है, ये nवां पद है, और ये कौन सा पद है? ये दूसरा पद है। तो अब क्या करते हैं हम लोग? इसको हल करते हैं। देखिएगा बहुत ध्यान से, क्या है? a बराबर, हल लिखते हैं और हल में लिखते हैं a बराबर कितना है? 3 है। और d बराबर कितना है? 9 में 3 को घटा देंगे। क्या करेंगे? d बराबर लिखेंगे 9 - 3, तो उत्तर कितना आएगा? 6 आएगा। an बराबर कितना है? an बराबर है हमारा 99। तो अब लिखेंगे, चूँकि an बराबर कितना है? 99 है। फॉर्मूला क्या है? a + n - 1 इंटू d बराबर कितना? 99। वैल्यू को पुट करते हैं। वैल्यू a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 3। उसके बाद ये n की वैल्यू मुझे नहीं पता। ये नहीं पता है कि ये ऐसे 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 करते जाएंगे सारी संख्याओं को, तो कितनी संख्या आएंगी ये नहीं पता है। तो सबसे पहले इसको फाइंड करते हैं। d का वैल्यू 6 था, 99 हुआ। उसके बाद अब देखिएगा, ये 6 है तो 6 हुआ, n - 1 हुआ। मेरे सारे क्वेश्चंस को करने का ढंग एक होता है, इसलिए आपको समझने में समस्या नहीं होगी। यदि आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो ये हो गया n - 1। रेगुलर स्टूडेंट्स का मतलब ये हुआ कि आप मेरी क्लास को रेगुलर अटेंड कर रहे हैं। तो देखिएगा बहुत ध्यान से, 6 कम 6, इसको काटेंगे तो 6 कम 6 कितना बचा? 3, और 6 छाक 36। मतलब n - 1 बराबर कितना हुआ? n - 1 बराबर हुआ 16। तो n बराबर कितना हो गया? n बराबर हो जाएगा 17। अब आपको क्या करना है? योगफल निकालना है। तो आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे अतः योगफल। देखिए क्वेश्चन बहुत छोटा था, यदि हम करते तो इतने बोर्ड में आ जाता, लेकिन मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिया है। योगफल क्या होता है? फॉर्मूला SN/2। बहुत ध्यान से देखिएगा, a + an होता है। ये SN का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आप SN लिख सकते हैं। n की वैल्यू अभी अभी निकाली हमने, कितनी आई है? 17, 17/2। और a की वैल्यू को आप वहाँ से देख कर बताइए कितनी है? वो है 3। और an की वैल्यू है वो है 99। 99 में 3 को जोड़ दीजिए, उत्तर आएगा 102। और उसके बाद ये हो गया 17। 17 कितना हो गया? 2। 2 से इसको काट दीजिए, हो गया 51। मतलब 17 × 51। अब 17 × 51 कर दीजिए तो 51 × 17, 17 × 5 कितना हो गया? 85। 17 × 5 85 का 17 × 17, और 17 × 17, और हासिल कितना हुआ? हासिल आपका हो गया 1। उसके बाद 17 × 5 85 और 1 86। मतलब कितना हो गया? आपका आ गया 867, मतलब 867। इसका मतलब ये हुआ 1 से 100 तक के बीच में 3 से विभाज्य विषम संख्याओं का योगफल 867 है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके बाद 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में और बात करेंगे, और उसके बाद अपनी इस क्लास को हम वहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि अभी 2 क्वेश्चन बाकी हैं। इसलिए पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पहले और 6 के दूसरे के बारे में। अब हम बात करेंगे इन दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें से ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। 10th क्लास के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 2019 के पेपर में पूछा गया है, 2020 के पेपर में पूछा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल। ये गुणजों क्या है? ये है कि मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 2 के 5 गुणज बताइए, तो आप कहेंगे कि ऐसी कोई संख्या जिसको 2 से गुणा कर दो, 5 के गुणज 2 के गुणज हो जाएंगे। लेकिन यदि हम कह दें नहीं, 2 के प्रथम 3 गुणज बताइए, तो आप कहेंगे 2,
4 और 6। क्यों? क्योंकि 2 के बाद 4 आएगा, फिर 4 के बाद फिर 6 आएगा। इन दोनों के बीच में ऐसी कोई भी संख्या नहीं मिलेगी जो 2 का गुणज हो, मतलब 2 से वो कट जाए। तो ये बात थी। अब उसने कहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल। चलिए अब इससे श्रेणी बनाते हैं। श्रेणी क्या है? शुरुआत 8 से करेंगे, 8 के बाद 16 होगा, 16 के बाद 24 होगा। मतलब आपको पहाड़ा लिखना है कितने पदों तक? देखिएगा 8, 16, 24, इसके बाद 8 चौके बाद 23, फिर ऐसे पढ़ते हुए पहाड़ा चले जाएंगे। लेकिन कब तक पढ़ते जाएंगे? पहाड़ा तो 10 तक खत्म हो जाएगा। हमें कितने तक गुणा करना है? 15 तक। बहुत ध्यान से देखिएगा, कितने? 15 तक करना है। मतलब हम लोग को यहाँ लिखना है 15 पदों तक। और इस तरीके के क्वेश्चन आपने बहुत सारे किए हैं। क्या है? a बराबर कितना है? 8 है। और उसके बाद d बराबर कितना है? 16 में से 8 को घटा देंगे, कितना आएगा? 8 ही आएगा। उसके बाद ये 15 पदों तक लिखा है, मतलब ये आपका n दिया है। n बराबर कितना दिया है? 15। अब क्या आप फॉर्मूला लिखेंगे? योगफल निकालेंगे। क्या करेंगे आप? योगफल निकालेंगे। तो योगफल बराबर अभी हमने फॉर्मूला बताया था, SN बराबर n/2। उसके बाद 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिएगा इसमें हम लोग an वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका यूज़ नहीं कर सकते। लास्ट पे पदों तक लिखा है। कर सकते थे, एक और तरीका भी है इस क्वेश्चन को करने का, लेकिन हम वो फिर कभी आपको बताएंगे। यदि इसमें ही बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 2 लिखा, a का वैल्यू देखा तो 8 है, प्लस n का वैल्यू देखा तो 15 है, 15 में घटाया, और d का वैल्यू कितना है? 8 है। ये काट पीट नहीं सकते क्योंकि दशमलव में आएगा। 8 दूना कितना हो गया? ये 16 हो गया। बहुत ध्यान से देखिएगा, कितना हो गया? 16 हो गया। ये 14 गुणे 8 हो गया, है ना? कितना हो गया? 14 गुणे 8। तो ये हम लोगों ने लिखा कि 15/2। उसके बाद ये लिखा 16। अब देखिएगा क्या करना है, हमें 14 को 8 से गुणा करना है। तो सबको 14 का पहाड़ा आता होगा, मुझे उम्मीद है ना? तो क्या करते हैं कि 14 का पहाड़ा सबको आता है, तो हम लोग 14 को 8 से गुणा करके बता देते हैं। देखिए 8 चौको 32 का 2, है ना? हासिल कितना हुआ? 3 हुआ। और 8 एकम 8 और जोड़ दिया, कितना हो गया? 14 8 112 हो गया। गुणा करके बता दिया ताकि उन लोगों को समस्या ना हो जिनको पहाड़ा नहीं आता है। 14, अब ऐसा मत समझिएगा कि सर जी आप ही को नहीं आता है। 15/2, इन दोनों को जोड़ दीजिए 112, और ये 16, है ना? तो 6 2 8 1, और इसको जोड़ दिया तो कितना हो गया? 128 हो गया। क्या हो गया? 128 हो गया। 2 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 6 हो गया, 4 हो गया। मतलब 15 गुणे कितना हो गया? 64 हो गया। 64 को 15 से गुणा कर दीजिए तो हम डायरेक्ट कर देते हैं। 15 चौको 60, हासिल लगा 6, 15 6 का 90, और ये कितना हो गया? 96। मतलब उत्तर कितना आ गया? उत्तर आपका आ गया 960। उम्मीद है बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे अपने अंतिम क्वेश्चन की। क्या लिखा है? 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल। तो सबसे पहले श्रेणी बनाएंगे। लिखा है बीच तक नहीं लिखा है। क्या लिखा है? बीच, मतलब शुरुआत 1 से होगी, फिर 3 होगा, और उसके बाद फिर 5 होगा, और डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे? 49 तक जाएंगे। इसका मतलब आपको यहाँ पर a बराबर 1 दिया है, d बराबर कितना है? 3 - 1 मतलब कि 2 दिया है, फिर कॉमा लगा दिया। n बराबर कितना दिया है? आपको 49 दिया है। आप इसको क्या करेंगे? लिखेंगे, चूँकि n बराबर कितना है? 49 है, और an बराबर 49 है, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू d बराबर 49। वैल्यू पुट कर दीजिएगा। और इस तरीके के क्वेश्चन आपने अभी बहुत सारे कर लिए हैं, इसलिए इसे आप अब होमवर्क के रूप में ले लीजिए और इसे करेंगे। करने के बाद हम आपको इसका आंसर बता देते हैं कितना आएगा। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 625 आएगा। और जिसका आंसर 625 आता है, कमेंट में आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, और जब आप कमेंट करेंगे तो हम आपको टॉफ़ी देंगे। कमेंट करेंगे तो कमेंट में ही टॉफ़ी दे देंगे, है ना? तो क्या है कि यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुराने हैं तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप हमारे साथ रेगुलर जुड़े हैं। चलिए आज की क्लास के लिए बस इतना है, फिर हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।